Guys, this is lecture 6 of dynamics of a particle. ठीक है, मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे। सपोज पहला होमवर्क क्वेश्चन ऐसे कुछ है। ये मास m1 है, ये मास m2 है, इधर फोर्स F लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन मान लिया a2 और इसका एक्सेलरेशन मान लिया a1। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन a1 a2 इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। फाइंड एक्सेलरेशन a1 a2 इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। गाइस, किस किस को दिख रहा है कि ये एक रस्सी है? ये एक ही रस्सी है ना एवरीबॉडी? इसमें टेंशन अगर T है तो इधर भी T लगेगा, इधर भी T लगेगा, इधर भी T लगेगा। कैन आई से F माइनस 3T इज M1 A1? एंड इस वाले के फ्री बॉडी डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 4 टेंशन लगेंगे, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगा 4T इज M2 A2। सबको ये बात समझ में आ गई कि F माइनस 3T M1 A1 4T M2 A2। ठीक है, हमें अब इसमें 3 अननोन है, T A1 एंड A2, T A1 एंड A2। आई नीड वन मोर इक्वेशन। ओके, 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स होने चाहिए। तो 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशंस भी चाहिए। हमने कहा पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 2.5 का, टेक अ फिक्स पॉइंट। कैन आई टेक दिस एज अ फिक्स पॉइंट? अगर मैं इसे फिक्स पॉइंट ले लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसका लोकेशन के डिस्टेंस को बोल दो x1, इसको बोल दो x2। ये लेंथ कितना हो जाएगा? x1। ये कितना हो जाएगा? x1। ये कितना हो जाएगा? x1। ये कितना हो जाएगा? x2 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 x2। कैन आई से 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू L। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, 3 डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर को लिख दोगे A1 प्लस 4 डी स्क्वायर x2 बाई डी टी स्क्वायर को बोल दोगे माइनस A2। माइनस A2 क्यों बोला? क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ A2 योर x2 इज टेक्निकली डिक्रीजिंग। किस किस को ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस लिख लिया? यस सर। सर डन। ठीक है, सबने लिख लिया गाइस? यस सर। ओके ओके ओके। अब जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन को दोबारा देखा। भाई प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि पेपर के अंदर नया क्वेश्चन आएगा। मान लो मैंने इसको फिक्स पॉइंट ले लिया होता तो, इसको फिक्स पॉइंट लिया होता तो कैन आई से दिस डिस्टेंस इज x2, दिस डिस्टेंस इज x1, this length will be x1 minus x2, this length will be x1 minus x2, this length will be x1 minus x2। ये लेंथ कैसे लिखोगे? तो फिर जुगाड़ लगाएंगे हम। जुगाड़ लगा के क्या कहेंगे? लेट अस से दिस लेंथ इज, डिस्टेंस इज h, सो कैन आई से 3x1 minus 3x2 plus h minus x2 is L। h is also going to remain constant with time. H is also going to remain constant with time. Am I right? Yes. Because this is a fixed point on ground. This is also a point on ground. तो ये डिस्टेंस तो हमेशा टाइम के साथ सेम ही रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 3A1
-4a2 would be 0. इस केस में d square x1 by dt square is a1 and d square x2 by dt square is technically a2 because x1 भी इंक्रीज कर रहा है, x2 भी इंक्रीज कर रहा है. बोलो हाँ. Yes, sir. In direction of a1 and a2 respectively. फिर ये आया क्वेश्चन. अब तुम्हें नोटिस कर रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बहुत कितना क्वेश्चन करने हैं, जो करने हैं वो ऐसे करने हैं कि भाई 100% गारंटी चाहिए क्वेश्चन होने का, हाँ या ना. पेपर में कुछ नया ही आएगा. अब इसको एक और तरीका सोचने का क्या हो सकता है. ये पॉइंट ऑफ रस्सी इस बॉडी से कनेक्टेड है, ये पॉइंट ऑफ रस्सी इस बॉडी से कनेक्टेड है, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन a1 होगी आगे की तरफ. बोलो हाँ. सो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं इस पॉइंट ऑफ द रस्सी की एक्सेलरेशन इधर की तरफ a1 होगी, इसके सेंटर की एक्सेलरेशन a2 होगी, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन को मान लेता हूं a डैश. कैन आई से a डैश प्लस a1 by 2 should be a2. So can I say a dash is 2a2 minus a1? So can I say this is technically 2a2 minus a1 towards right? बोलो हाँ. Yes, sir. फिर मैं कंक्लूड कर सकता हूं इसके सेंटर की एक्सेलरेशन हो गई a1, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इधर की तरफ 2 times this 2a1 minus of 2a2 minus a1. So technically that will be 3a1 minus 2a2. इस वाले की हो गई 0, इसके सेंटर की हो गई a2, तो कैन आई से a2 इज इक्वल टू 3a1 minus 2a2 plus 0 by 2. That's again 3a1 is 4a2. Everybody got it or not? Yes, sir. You have 3a1 equal to 4a2. ये भी हो गया. Yes, Got it? sir. और आगे बढ़ते हैं. एक मिनट. अच्छा जी, एक और 1 मिनट. अब कोई कहेगा मैं तो ये तरीका सीखूंगा ही नहीं. मैंने कहा सब आना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले somebody asked me a doubt. उसने क्या किया था, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन पूछी थी. अब a1 a2 निकालने के बाद तुम्हें ये एवरेज वाले तरीके से a डैश निकाल सकते हो ना, a2 a2 minus a1. बोलो हाँ. सही है. Yes, sir. They asked acceleration of particular points of the string. They asked accelerations of particular points on the string. आगे बढ़े guys. Sir, just one second. Yes, sir. Sir, okay, sir. Thank you. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सपोज फिर इसी को पेस्ट कर देते हैं. इस बार यहां पर भी डब्बा लगा दिया. M3 फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस तो तुम लिख ही दोगे. F minus 3t is M1A1, 4t is M2A2 and t equal to M3A3. अब होमवर्क है एवरेज वाले से करना, और ग्राउंड से फिक्स पॉइंट लेके करने में थोड़ी दिक्कत आती हुई लग रही है मुझे, या नहीं भी आनी चाहिए भाई. कहीं ना कहीं ग्राउंड पे फिक्स पॉइंट ले लो, ग्राउंड पे लेना. यहां ले लिया, इसके लोकेशन को बोल दिया x1, इसके लोकेशन को बोल दिया, इसके डिस्टेंस को बोल दिया x2, इसको बोल दिया x3. चलेगा. सो अगर हमें लेंथ ऑफ रस्सी लिखनी है, लेंथ ऑफ रस्सी लिखनी है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, दैट इज 3x1 प्लस ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ x2 हो गया, और ये लेंथ x2 माइनस x3 होगा, तो दैट विल बी 4x2 माइनस x3 इज L. डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, तो 3 d स्क्वायर x1 बाई dt स्क्वायर प्लस 4 d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर x3 बाई dt स्क्वायर is 0. 3 a1 plus 4
माइनस A2 माइनस A3। सही है, क्योंकि x3 बढ़ रहा है A3 की डायरेक्शन में, x2 घट रहा है A2 की डायरेक्शन में, x1 बढ़ रहा है A1 की डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट? हाउ इज दैट गाइस? Yes, sir. दैट्स फन। सर आपने से ग्राउंड कैसे लिया? क्या मैंने यही तो बोला कि यार कहीं ना कहीं फिक्स्ड पॉइंट ले लो ऑन ग्राउंड। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ये फिक्स पॉइंट ले लिया था और यहां से लोकेशन लेके सॉल्व नहीं कर दिया था। यहां पे तो कोई दिख ही नहीं रहा था, तीनों ही तो बॉडियां थी। तो फिक्स पॉइंट ऑन ग्राउंड कहीं पे भी ले लो यार। ये ले लो, ये पॉइंट ले लो। मतलब ऐसा कमाल मत करना जैसे किसी एक टीचर ने किया था, उसने पकड़ के ना किसी बॉडी के नीचे ले लिया, तो फिक्स पॉइंट लिया ही नहीं। गलती से किसी बॉडी के नीचे वाली लोकेशन को तुम ओरिजिन बोल रहे हो, तो बेसिकली तुमने उस बॉडी को के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकाल दी। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है एवरीबॉडी? Yes, sir. आइए. आई एंड गुड। उसके बाद अनदर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ये भी मैंने होमवर्क दिया था। ये मास m है, ये एंगल थीटा है, ये मास स्मॉल m है। चलेगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M एंड स्मॉल m। गाइस इसमें ये कह सकते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ कैपिटल A। स्टेटमेंट A3 से मैंने कह दिया इसकी एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ AR एंड इधर की तरफ कैपिटल A। नेट एक्सेलरेशन इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। यहां पर मैं अपने रूल को तोड़ रहा हूं और ये कह रहा हूं कि इस डिस्टेंस को ले लेना x2 और इस डिस्टेंस को ले लेना x1, और अब कह देना x1 प्लस x2 इज L। चलेगा? टोटल लेंथ ऑफ रस्सी डी स्क्वायर Yes, एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब डी स्क्वायर एक्स वन बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। टेक्निकली तो यही हुआ ना, क्योंकि ग्राउंड से डिस्टेंस लिया गया x1, तो ये तो हो गया माइनस कैपिटल ए, एंड डी स्क्वायर एक्स टू बाई डी टी स्क्वायर टेक्निकली प्लस AR हो जाएगा। बोलो हाँ। तो रियलाइज हो रहा है इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं, छोटा क्वेश्चन बन सकता था। छोटा क्वेश्चन बन सकता था कैसे? उन्होंने कहा भाई जो वेज है इसकी एक्सेलरेशन दे दी मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m क्या हो जाएगी? इधर की तरफ 2, ए रिलेटिव भी तो 2 आ गया, ए भी 2 आ गया, और ये वाला एंगल हो गया सपोज थीटा दे दिया 37, तो ये 37 हो गया। तो हम कहेंगे इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 2 इंटू माइनस ऑफ कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है? 4/5 का अंडर द रूट। किस किस को ये चमका गाइस? अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मतलब क्वेश्चन के साथ क्या मजे लिए गए, कि भाई पूरा ना पूछ के छोटा पार्ट पूछ लिया। कैपिटल M की अगर एक्सेलरेशन इतनी होती तो छोटे की कितनी होती? किस किस को समझ में आ रहा है? yes, sir. समझ पा रहे हैं. Yes, sir. मैं ये कह रहा हूं अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M निकालनी है। भाई स्मॉल m के लिए क्या करो? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ।
नीचे लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऐसे लगेगा नॉर्मल और ऐसे लगेगा टेंशन, ठीक है। mg नॉर्मल एंड टेंशन। एक्सेलरेशन डायग्राम हमने कहा भाई इधर की तरफ हो जाएगा ए रिलेटिव और इधर की तरफ हो जाएगा कैपिटल ए, इनके रिजल्टेंट के अलॉन्ग चल रहा होगा। भाई दो एक्सिस भी चूज करनी है, दो एक्सिस चूज करनी है। एक एक्सिस ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, फिर एक ये ले लो। ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। एनी कंफ्यूजन और डाउट इन द एंगल्स, एनी कंफ्यूजन इन द एक्सेलरेशंस? म्यूट कर लो प्लीज एवरीबॉडी, बस जब तब अनम्यूट करना जब मैं पूछूं कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भाई अक्षत, कोई दिक्कत है एक्सेलरेशन डायग्राम में और फ्री बॉडी डायग्राम में? नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या होगी? सर पहले M, वाले में हाँ इस वाले में एक्स एक्सिस में इक्वेशन क्या होगी? एफ नेट इक्वल टू ma वाली। एक मिनट सर, एम जी साइन थीटा एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए क्या होगा? ए आर हाँ माइनस ए, माइनस ए, माइनस ए माइनस ए कॉस थीटा। कॉस थीटा, समझे? हाँ सर। और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में है, इधर की तरफ है ए साइन थीटा, ठीक है। इधर था ए कॉस थीटा, सही है। इधर था हमारा एम जी साइन थीटा, इधर था हमारा एम जी कॉस थीटा। तो हम कहेंगे नेगेटिव वाई में नेट फोर्स कितनी आ रही है? एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इज एम ए साइन थीटा। बोलो हाँ। यस सर। भाई दो इक्वेशन हो गई इससे, ये हो गया स्मॉल एम के साथ, ये हो गया स्मॉल एम के साथ। और कैपिटल एम के फ्री बॉडी डायग्राम में हो सकती है गलती, करेंगे नहीं हम, ठीक है। जब तक मैं हूं तब तक तो गलती होएगी नहीं। कैसे? ये वेज है, यहां पर नॉर्मल लगेगा, नीचे कैपिटल एम जी लगेगा और यहां पर नॉर्मल 1 लगेगा। बेटा ये पुली इसका ही पार्ट होता है, तो पुली पे लगने वाली फोर्सेस भी काउंट करनी होती हैं, दैट इज द क्रक्स। ये वाला टी और ये वाला टी भी काउंट करना है। बोलो हाँ। यस सर। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। एक्सेलरेशन डायग्राम क्या था? ऐसे ए, एंगल एक्सिस चूज कर ली, एंगल थीटा था, ये एंगल हो गया वर्टिकल से थीटा, ये वाला एंगल हो गया हॉरिजॉन्टल से थीटा। हम कहेंगे एक्स एक्सिस में आ जाएगा टी 1 माइनस कॉस थीटा, टी माइनस टी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज कैपिटल एम कैपिटल ए, एंड टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस एम जी इज नॉर्मल 1। गाइस तुम नोटिस करना, इसमें 5 अननोन है, 4 ही इक्वेशन है। क्या क्या अननोन है? टी, नॉर्मल, नॉर्मल 1, ए आर, ए। तो जो 5वीं इक्वेशन है ना वो कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। चलेगा? भाई समझ में आया है नहीं आया है? यस सर, समझता है सर। एक बड़ी मेल कर दो। तो नहीं हुआ, थोड़ा सा और ऊपर का देखना है। यस सर, ठीक। और आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइज, अगर किसी को लेक्चर 1, 2, 3 में दिक्कत है, एलिमेंट्री लेक्चर 1, 2, 3 भी छोड़ो, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स, फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स, सर्कुलर मोशन डायनामिक्स के एंड तक, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन जो हम पिछले 2 लेक्चर से कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर से क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, ए रिलेटिव वाला पार्ट कर रहे हैं,
वेज कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, बेसिकली यही कर रहे हैं। बेटा मैं बता दूं, मेंस के अंदर ना इसमें से मुश्किल से 10% क्वेश्चन आएंगे न्यूटन लॉ के क्वेश्चनों में से। 90% क्वेश्चन बेसिक से आएंगे, जो स्टार्टिंग वाला 3 पार्ट है। और यही गलती मेजर कोचिंग को लोग वाले करते हैं। इसके ऊपर पूरी महाभारत गढ़ देंगे, जो मैं अभी करा रहा हूं इसके ऊपर। जो बहुत फेमस फेमस कोचिंग है ना, वहां पे जाके देखना कि भाई पता चला जी इरोडो के क्वेश्चन पेल पेल के कराए जा रहे हैं। वो बेसिक वाले जो है ना, स्टार्टिंग के जो 3-4 लेक्चर थे सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स के एंड तक, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बच्चे खुद ही कर लेंगे, बच्चे खुद ही कर लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत गलत है। वो नहीं आता तो ये तुम्हारे लिए यूजलेस है। तुम अभी चाहो तो लेक्चर से उठ के जा सकते हो। समझ में आई बात या नहीं आई? वो स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं आता। स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर जो थे, 4 लेक्चर, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर अगर तुम्हें नहीं आते तो 5th एंड 6th लेक्चर जो मैं करा रहा हूं कंस्ट्रेंट मोशन वाला, दैट इज यूजलेस फॉर यू। if somebody missed first 4 lectures, he can, it would be better if he misses the rest of the 2 lectures also. How's that? Yes, sir. अब ये 4 इक्वेशन हो गई। कहानी बनती है इनको सॉल्व कैसे किया जाए। कहानी बनती है इनको सॉल्व कैसे किया जाए। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। यहां पे t का कोफिशिएंट है 1 माइनस कॉस थीटा। इस वाली इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे नॉर्मल का कोफिशिएंट है साइन थीटा। इस पूरी इक्वेशन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों इक्वेशंस को एक ही इंस्टेंट पे ऐड कर दो। ये पूरा t कट जाएगा, ये पूरा नॉर्मल कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? mg साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल m। यहां पर ar को लिख दो कैपिटल A कंस्ट्रेंट से, तो ये आ जाएगा स्मॉल m कैपिटल A 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का स्क्वायर प्लस स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस कैपिटल M कैपिटल A। सीधा A निकल गया, ये वाली क्वांटिटी भी कट गई। तो ये आ जाएगा कैपिटल A इज mg साइन थीटा अपॉन m 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को लिख देना 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 2 हो जाएगा। दिस विल बिकम 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कैपिटल M। डन, A निकल गया। क्यों गाइस? लग रहा है कि हाँ सर ने मजाक नहीं करते जब कहते हैं कि भाई मैंने I must have done this question hundreds and hundreds of times. I know how to solve, how to manipulate, what to put where. Got it or not? Acceleration of small m क्या हो जाएगा? इधर की तरफ a रिलेटिव है। a रिलेटिव की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा था? a के बराबर आ रहा था। इधर a है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है। क्या मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। और AR को A मैग्नीट्यूड के बराबर लिख दो, तो ये आ जाएगा A अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस थीटा। दिस इज इट। आई थिंक दिस इज फन। क्यों गाइज? अरे आया है, समझ में नहीं आया है? आया है सर। सर एक बारी वापस बता दो, नहीं आया समझ नहीं, में। नहीं बता सकता। मैं कहां से बताऊंगा? मैनिपुलेट करना बताऊं तुम्हें इक्वेशन, या उसको मैंने जो सिंप्लीफाई किया वो करना बताऊं, या कैलकुलेशन करना सिखाऊं, या ये बताऊं कि cos 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा बोलते हैं, वही नहीं याद तुम्हें? क्यों बेटा, सही कह रहा हूं? ये बताना जरा 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 बताना, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? कोई नहीं बताएगा, वंश शर्मा बताएगा। एंड साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? हाँ भाई बताओ। सर कॉस, सर 180 माइनस थीटा। हाँ
कर लो यार, गूगल कर लो। सर नहीं है सर गूगल मेरे पास, सर साइन, याद नहीं है मेरे को कॉल। हाँ तो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि मैंने क्या किया। समझ में आ रहा है? तुम्हें समझाना मतलब है कि क्या बोलते हैं, पीपल माइट जज मी बट भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। नहीं जी, कॉस 180 माइनस थीटा नहीं पता, साइन 180 माइनस थीटा नहीं पता। आए हैं भैया सर फिजिक्स वन पढ़ने। साइन वाला, हाँ, वंश को नहीं पता। सर पता है सर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। और कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का नहीं याद ना। मैथमेटिक्स में ना ट्रिग्नोमेट्री में जाके सबसे पहला लेक्चर अटेंड करना, उसको रिवाइज करना, वहां पे पता चलेगा। क्वाड्रेंट्स बताए मैम ने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह कुछ कहानियां बताई हैं, ठीक है। एनीवे ये क्वेश्चन हो गया। गाइस समझ में आया है? मैं तो खुद ही कह रहा हूं वंश, तुम्हारे लिए तो ये आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर ना यूजलेस है। जो तुम कर रहे हो ना, आप क्या बोलते हैं, खुद को बुद्धू बना रहे हो, हमें बुद्धू बना रहे हो, बुद्धू मत बनाओ। ये लेक्चर यूजलेस है तुम्हारे लिए। तुम पहले के 4 लेक्चर पढ़ो, कम से कम मेंस तो हो जाएगा, कम से कम स्कूल में तो नंबर आ जाएंगे। इन लेक्चरों के चक्कर में पड़े रहोगे ना कंस्ट्रेंट फंस्ट्रेंट के ऊपर, मतलब कहीं के नहीं रहोगे। समझ में आ रही है बात? सर ऐसा थोड़ा ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पॉइंट ये था यार वो देख, मैं भूल गया था। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को डाउट है, निकालो इसका आंसर। ये क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर तक चाहिए। ये एम है, ये कैपिटल एम है, ये थीटा है, find acceleration of capital M, find acceleration of capital M and acceleration of small m. Start. You got 5 minutes. Guys ये डिस्टेंस ले लो x, तो ये भी x हो जाएगा। इसको h ले लो, इसको xr ले लो, इसकी एक्सेलरेशन कैपिटल A ले लो, इसकी इधर की तरफ AR ले लो, इधर की तरफ A ले लो। स्टेटमेंट A3, क्या मैं कह सकता हूं 2x प्लस h प्लस XR इक्वल टू L, 2 डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा माइनस ए, प्लस 0 प्लस डी स्क्वेयर एक्स आर बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए आर इक्वल टू 0। सो इससे आ गया 2a इक्वल टू ए आर, सर मेरा हो गया। ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एम का देखते हैं। स्मॉल एम का सेम आएगा, सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही आएगा कि एम जी साइन थीटा माइनस टी इज एम ए आर माइनस ए कॉस थीटा एंड एम जी cos theta minus normal is small m capital A sin theta। इसके में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैपिटल वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इधर लगेगा t, इधर भी t लगेगा, ऐसे t लगेगा, ऐसे नॉर्मल लगेगा, ऐसे mg लगेगा, ऐसे नॉर्मल 1 लगेगा। गॉट इट? एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ a। ये समझ में आया? नीचे से ये वाला यहां पर भी t लगेगा, बोलो हाँ। इक्वेशन बन जाएगा 2t माइनस टी कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में 2t माइनस टी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल एम कैपिटल ए। बोलो हाँ एवरीबॉडी। वाई एक्सिस की इक्वेशन बताऊं, वो बन गई मुझसे, और एक्स की भी बन गई फिर। टी साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा प्लस एम जी इज एन वन। आगे बोलो, दिख रहा है? सेम है सर। हाँ, और अब मान लो सॉल्व करना है तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना 2 माइनस कॉस थीटा से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना साइन थीटा से, और इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। ये पूरा टी कट जाएगा, ये पूरा नॉर्मल कट जाएगा,
और ये बन जाएगा mg साइन थीटा इंटू 2 माइनस कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वाली टर्म भी कटती हुई दिख रही है, बोलो हाँ। तो ये आ जाएगा 2mg साइन थीटा, 2mg साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। राइट हैंड साइड में हो जाएगा स्मॉल m, ए आर को लिख देना 2a, तो कैपिटल ए कॉमन आ गया, ये आ गया 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m कैपिटल ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल एम कैपिटल ए। कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 2mg साइन थीटा, यहां पर स्मॉल एम कॉमन ले लो, स्मॉल एम कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 5 हो गया, 5 माइनस 4 कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम हो गया। डन, सही है। नो, मेरा गलत आ रहा है शायद। हाँ तो ठीक कर लो। गाइस समझ में आ गया नहीं आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम हो जाएगा इधर की तरफ ए आर और इधर की तरफ कैपिटल ए का वेक्टर सम। ए आर की मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था? 2a के बराबर। ये एंगल कितना था हमारा? थीटा। ये एंगल कितना था? 180 माइनस थीटा। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए आर का स्क्वायर दैट इज 2a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए आर दैट इज 2a into cos of the angle between the two vectors, that's 180 minus theta, that will be minus of cos theta, minus of cos theta। तो a आ जाएगा under the root of 5 minus 4 cos theta। डन। हाँ भाई, गाइस हो गया? गाइस गॉट इट? भाई इसके क्वेश्चन ना और भी बन सकते हैं। ऐसे सपोज करो, करते रहना यार ऐसे क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन हो गए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, कर लेना, ठीक है। और सपोज करो ऐसे होता, अब गाइज भाई मेरे को फील तो ये आ रही है, मेरे को फील तो ये आ रही है कि जो ये कैपिटल एम वाला है ये इधर जा रहा होगा ए से, और ये नीचे भी गिर रहा होगा ए रिलेटिव से, लेकिन दैट इज नॉट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। ये इसका एक्सेलरेशन डायग्राम होगा। उसके बाद डिस्टेंसेस ऐसे ले लेंगे, इसको ले लेना x, इसको ले लेना xr, इसमें हो जाएगा x प्लस एक्स आर इक्वल टू एल। तो इसको डबल डिफरेंशिएट मारेंगे तो माइनस ए प्लस ए आर इक्वल टू 0। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. और अगर हम स्मॉल एम के बारे में देखें तो, स्मॉल एम के बारे में देखें तो स्मॉल एम का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा t, इधर लगेगा नॉर्मल। एक्सेलरेशन डायग्राम देखें तो इधर होगा AR और इधर होगा A, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली होगा A। हाँ या ना? एक्सिस चूज करेंगे, एक्सिस चूज करेंगे
सॉरी, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, और सेम एक्सिस फॉर एक्सेलरेशन, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इक्वेशन बन जाएगी mg साइन थीटा माइनस टी इज m ar प्लस a cos थीटा एंड mg नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इज स्मॉल m कैपिटल A साइन थीटा। चलेगा ना? और अगर हम कैपिटल M का देखें, कैपिटल M का देखें, तो फ्री बॉडी डायग्राम में इधर भी T लगेगा, इधर भी T लगेगा, इधर नॉर्मल लगेगा, इधर mg लगेगा, इधर नॉर्मल 1 लगेगा, एक्सेलरेशन इधर की तरफ a हो जाएगा, ये नॉर्मल है। इक्वेशन बन जाएगी t प्लस टी कॉस थीटा माइनस n साइन थीटा इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल A एंड AR इक्वल टू कैपिटल A। इन 4 इक्वेशंस में 4 अननोन है, हो जाएगा सॉल्व। हाउ इज दैट गाइस? अब बच्चों को जरूर लग रहा है कि सर ने इतनी बार किया हुआ है कि हद हो गई। लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? यस सर। सो गाइस हो जाए तो बता देना, ठीक है? इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं डाउट आ रहा है तो बता देना। हालांकि मेरे ख्याल से इस पूरे में कहीं कहीं डाउट आना चाहिए नहीं, ठीक है? यस सर, हो गया। हो गया ना? यस सर। अब जैसे सर हाँ बेटा बोलो। सर जो लास्ट क्वेश्चन था सर, हम उसमें एक्सीलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन में ना यार देखो, यस सर। लेने को तो ले सकते हैं, लेने को ले सकते हैं, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? लेने को ले सकते हैं कि भाई तुमने इधर की तरफ ए ले लिया, ठीक है, और फिर ये वाला ए की जगह वो वाला ए लोगे, हाँ या ना? सही है यस कि सर। नहीं है? सर इस पे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा ना? वो अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। ए के आगे जो ओके मेरा सर। ए आएगा उसमें पॉजिटिव आ रहा होगा, तो तुम्हारा ए आएगा उसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? बस इतना फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हारे वाला गलत ओके। होगा, मेरे वाला सही होगा। सही है? यस हालांकि सर। मैं इसको बोल सकता हूं कि ए इधर की तरफ ही होगा, बताओ क्यों? लेकिन वो इस चैप्टर से नहीं बोल सकता। अगले चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये कहते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो कोई एनर्जी में लॉस होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कब होता है? जब बॉडी नीचे जाती है, हाँ या ना? तो स्मॉल एम जब नीचे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है बात, या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, चल छोड़ो ना, अगले चैप्टर में करेंगे, अभी क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई मुझसे कहेगा मुझे पहले से क्यों फील आ रही है कि ये लेफ्ट में ही जाएगा और वो नीचे ही आएगा। मैंने कहा ए रिलेटिव नीचे ही होगा, नीचे ही आना चाहिए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट थोड़ी हो जाएगा, ओके सर। ठीक है? लेकिन वो तुम्हें एनर्जी एनर्जी तो पता नहीं है, तो चिल मारो, ठीक है? यहां तक का समझ में आ गया? अब होमवर्क क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? ऐसे बना दिया, करते रहना भाई, कुछ नहीं है, जैसा ऊपर वाला था वैसा ही है, जैसे ऊपर वाला था वैसा ही है। एग्रीड? आगे चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
ये m है, ये कैपिटल M है, एंड दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो भाई क्या मैं ये फील से कह सकता हूँ कि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा AR से, और इसकी एक्सेलरेशन होगी इधर की तरफ A, और इसकी नेट एक्सेलरेशन हो जाएगी AR और A का वेक्टर सम। सही है, और AR इज पैरेलल टू कॉन्टेक्ट सरफेस। साथ में मैं ये कह सकता हूं, लेट अस से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल X एंड दिस डिस्टेंस इज XR। तो हम कह सकते हैं 2X प्लस XR इक्वल टू L माइनस 2A प्लस AR डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। सो टेक्निकली स्मॉल m की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? नीचे की तरफ 2A, AR की वैल्यू 2A के बराबर आ गई, इधर की तरफ A। सो इसकी नेट एक्सेलरेशन टेक्निकली कितनी है गाइस? कितनी है? कितनी है? एक सेकंड, कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। ठीक है गाइस, तो यहां पर हो गया √5A एट एंगल थीटा वेयर tan theta is 2. Got it or not? That's your net acceleration of small m. अब मुझे A तो निकालना पड़ेगा भाई। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहेगा? नीचे लगेगा mg, ऊपर लग रहा है t, इधर लग रहा है नॉर्मल। एक्सेलरेशन डायग्राम इधर हो गया AR, इधर हो गया A। इक्वेशन हो गई n इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल A एंड mg माइनस टेंशन इक्वल टू m AR। इसको लिख देना स्मॉल m इंटू 2A। अब कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कैपिटल M पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं? इधर से T, इधर से T, इधर से T, इधर से नॉर्मल, इधर से mg, इधर से नॉर्मल 1। बोलो हाँ। ये सारा कैपिटल M का फ्री बॉडी डायग्राम में आएंगे सारी फोर्सेस। T, T, और ये वाला T भी होगा, ये वाला नॉर्मल भी होगा, ये वाला mg भी होगा, ये वाला नॉर्मल 1 भी होगा। हाँ या ना? एनी डाउट? सर ये So that, तीसरा वाला टी क्यों होगा? ओ भाई, पुली के ऊपर ये पुली इसका पार्ट है, इस पुली के ऊपर इधर भी टेंशन लग रही है, इधर भी टेंशन लग रही है, नहीं लग रही क्या? बता दो जरा। ये पुली इसका पार्ट है या नहीं है? कैपिटल M का। हाँ या ना? इस पुली पे लगने वाली फोर्सेस बनाते हैं नहीं बनाते हैं? मतलब Yes, आज sir. तुम मेरे से पूछ रहे हो क्यों लग रही है, अभी दो क्वेश्चन पहले जो मैं बना रहा था, और ये क्यों बनाया था मैंने? ये वाला वो इसलिए बनाया था क्योंकि मैं बारात में आया था। बताओ। और ये इस वाले पे क्यों बनाया था? सही है कि नहीं है? ये वाला पार्ट क्यों बनाया था? ये वाला पार्ट स्पेशली, ये वाला पार्ट। हाँ या ना? बनाना चाहिए था ना? हाँ सर। यहीं पे पूछ लेना चाहिए था कि अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो। तुम अब जाके डाउट पूछ रहे हो। कितना हुआ? 2T माइनस नॉर्मल इस कैपिटल M कैपिटल A। एक काम करना, इसको 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 2 से मल्टीप्लाई कर देना और तीनों इक्वेशनों को एक साथ ऐड कर देना। टेंशन भी कट गया और नॉर्मल भी कट गया। ये आ गया 2mg डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज कैपिटल A। कैपिटल A आ गया 2mg अपॉन 5m प्लस m। डन? हाउ इज दैट गाइस? बढ़िया था? वे कुछ बोल सकते हो कि सर कुछ कुछ समझ में आ गया? आगे सर। Yes, Yes, sir. sir. आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, गुड। सर एक मिनट थोड़ा नोट कर रहा था। हाँ करो सर. करो करो। ओके गाइज, सो सपोज करो एक नया चीज जहां से मेरे को एक्चुअली न्यूटन लॉ स्टार्ट करना चाहिए था। न्यूटन्स लॉज, एफ नेट क्या होता है? एफ नेट होता है dp/dt।
या एफ नेट एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब जैसे ऐसे सोचो, और मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। अब मान लो हमारे पास ये कोई बच्चा है, ये है 70 किलो का। यहां से लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए था मुझे, बिल्कुल जब मैं सेकंड लॉ समझा रहा था। ये 70 किलो का बच्चा है, ये ऊपर से नीचे गिरा, ये रिलीज कर दिया रेस्ट से, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है। कितना हाइट गिरा, 5 मीटर गिरा। 5 मीटर गिरेगा तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वेयर इज 0 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5। v कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। किस किस को ये समझ में आ गया? आ गया सर। सर तो ये हो गया इसको जमीन पे टकराने से पहले की वेलोसिटी, कि भाई जमीन पे टकराने से पहले इस बच्चे का मोमेंटम नीचे की तरफ हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी 70 इंटू 10, 700 हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, मास हो गया केजी और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। अब ये टच करने से जस्ट पहले इसके पैर बिल्कुल जमीन पे टच करने वाले हैं, और ये झटके से रुक जाएगा, ये झटके से रुक जाएगा। झटके से रुक गया तो चलते हुए और रुकने के बीच में टाइम इंटरवल काफी छोटा होगा ना। सपोज वो टाइम इंटरवल है 0.01 सेकेंड। गाइस कोई बता सकता है ये 0.01 सेकेंड कौन सा इंटरवल है? ये ऐसे है, ये बॉल गिरी दाएं और वो टक्कर खा के ऐसे, जो स्लो मोशन में देखते हैं ना, स्लो मोशन में ऐसे दबी और रुक गई, मान लो रुक गई। ये वो टाइम है, ये गिरने का टाइम नहीं है 0.01 सेकेंड, ये टकराने का टाइम है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि टेक्निकली गिरने का टाइम तो अलग चीज होगी, ये गिरने का टाइम तो हो जाएगा √2h/g। किसको समझ में आया? काइनेमेटिक्स में किया था हमने, 2 × 5/10, 1 सेकेंड। गिरने में टाइम लगा होगा 1 सेकेंड, ये है टकराने का टाइम। अब क्वेश्चन ये बन सकता है एवरेज फोर्स कितनी लगी इस बच्चे के ऊपर जब ये टकराया। तो मैं ये कह सकता हूं, अज्यूमिंग की बाद में ये रेस्ट पे आ गया, अज्यूमिंग की बाद में ये रेस्ट पे आ गया, तो हम ये कह सकते हैं टकराने से पहले इसका मोमेंटम था नीचे की तरफ 700, टकराने के बाद इसका मोमेंटम हो गया 0। चेंज इन मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये बता दो जरा। ये पी है, ये पीएफ है, पीएफ माइनस पी निकालना है। वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने आते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखा है। इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस कर दूं तो कितना बनेगा, ऊपर की तरफ 700 बनेगा। कितना बनेगा, ऊपर की तरफ 700। बोलो हाँ, नहीं समझे? अरे भाई वही तो प्रॉब्लम, कि बेसिक्स तो सीखने की जरूरत नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आधे बच्चे तो यहां पर सोच रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, a माइनस बी, अच्छा a प्लस ऑफ माइनस बी करते थे, हाँ या ना, या उल्टा करके ऐड कर देते थे। a माइनस बी मतलब a में माइनस बी ऐड कर दो, ये बताना पड़ रहा है मेरे को यहां पे। सो क्या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा पी हो गया ऊपर की तरफ 700 बाय डेल्टा टी हो गया 0.01। कितना आ गया ये 70000। कैन आई से इतना न्यूटन इज एफ एवरेज अपवर्ड्स। किस किस को ये बात समझ में आई है? यस सर। तो मतलब जब ये आया और ये फ्री फॉल कर रहा था, जब ये टकराया दाएं, तो इसके पैरों पे एवरेज फोर्स ऊपर की तरफ कितनी लगी, 70,000 न्यूटन। 70,000 न्यूटन इज 7,000 किलोग्राम फोर्स। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? 70,000 न्यूटन इज 7,000 केजी पे जो फोर्स लगती, मतलब एक तरीके से इसके पैरों पे 7,000 किलो पे जो फोर्स लगती वो ऊपर की तरफ लगी है। इसके पैर टूटेंगे नहीं टूटेंगे? टूट जाएंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? कैसे बचाएगा अपने पैर को, कैसे बचाएगा अपने पैर को? मोमेंटम बढ़ा के। मोमेंटम को थोड़ी चेंज कर सकता है, मोमेंटम को थोड़ी चेंज कर सकता है। इनिशियल मोमेंटम तो इतना ही होगा, फाइनल मोमेंटम तो उतना ही होगा। क्या बढ़ा सकता है ये डेल्टा टी बढ़ा सकता है।
ये जब नीचे आएगा ना तो अपने पैर फोल्ड करेगा, तो टकराने के टाइम को बढ़ा देगा। ये एनसीईआरटी के अंदर ना 4 पेज तक ये कहानी लिखी है कि जब कोई कैच करता है तो वो कैच करके ऐसे नहीं कर लेता, वो अपने हाथ पीछे लेके आता है, वो डेल्टा टी बढ़ा देता है जितनी देर में एवरेज फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब डेल्टा टी अगर 0.01 की जगह में 0.1 कर देता, 0.1 कर देता, तो हमारी एवरेज फोर्स ऊपर की तरफ कितनी लगती? 70,000 की जगह 7,000 न्यूटन लगती। बोलो हाँ। 7,000 न्यूटन इज ऑलमोस्ट 700 केजी। तो 700 केजी से तो पैर बच भी सकते हैं शायद। 700 किलो तो थोड़ी देर तक उठा सकते हो शायद, मतलब पिस जाओगे, तुम्हारा पापड़ बन जाएगा, बट ठीक है। तो सर ये लैंडिंग कैसे करते हैं वो पैराशूट? अरे तभी तो पैराशूट में पैर स्प्रिंग की तरह फोल्ड करते हैं। करते नहीं करते हैं, रिजिड करके नहीं रखते हैं, रिजिड करके रखेंगे टूट जाएंगे पैर। समझ में आ रही है बात? दे ट्राई टू एक्ट देयर लेग्स लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग की तरह मतलब क्या हो गया कि वो टक्कर खाई और फोल्ड होते चले गए, फोल्ड होते चले गए, मतलब जो फोर्स लग रही है वो झटके से नहीं लगी है, वो ज्यादा ड्यूरेशन तक लग रही है, ज्यादा देर तक लगी है वो फोर्स। समझ में आई बात या नहीं आई? तो जो सेम चेंज इन मोमेंटम हैपेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सर Yes, sir. सैंड में भी ऐसे ही होता है? हम्म, सर सैंड या गद्दे पे जब हम कूदते हैं तब? हाँ, क्योंकि तुम गद्दे पे कूदोगे, तुम कूदोगे फर्श पे, तो तुम खटाक से तुम्हारी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है टकराने का टाइम 0.01 सेकंड हो गया, और गद्दे के अंदर दबेगा वो, तो वो 0.01 की जगह हो सकता है 0.1 हो जाए। समझ में आई बात है नहीं आई? यस सर। यहां से मैं न्यूटन लॉ चालू करता हूं, लेकिन मैं यहां से इस बार खत्म कर रहा हूं। समझ में आई बात? एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी में ये चीज 4 पेज तक समझाई है। अरे पॉइंट ये है ना कि ये चीज बताने के लिए ये चीज नहीं आती थी, उसके बाद अलावा भी, मतलब तुम पता चला इसके अंदर ही खोके रह गए और एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना सीख ही नहीं रहे। तो जो काम की चीजें पहले बता दी और बाद में बता दिया यार बेसिक ये था। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, ये 70,000 न्यूटन बहुत बड़ी फोर्स है। अब जरा हमें क्योंकि आता है चीजें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जब ये टकराएगा तो 2 फोर्स लग रही होंगी, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक एमजी लग रहा होगा। इसका मतलब डू यू रियलाइज इस केस में एमजी तो कितना है? 700। हाँ एमजी तो 700 है। डू यू रियलाइज ये नॉर्मल माइनस 700 इज 70,000 है। किस किस को ये बात समझ में आई है? ये नेट फोर्स है ना, नेट एवरेज फोर्स है। नेट फोर्स क्या है? एन माइनस एम जी है। मतलब इनफैक्ट तुम ये भी कह सकते हो ऐसे टाइम पे नॉर्मल ही मोर और लेस 70,000 है, क्योंकि नॉर्मल बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, नॉर्मल पैर तोड़ता है। कौन पैर तोड़ता है? नॉर्मल फोर्स पैर तोड़ता है। और नॉर्मल को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीधा 70,000 बोल दो, 700 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 70,000 700 इज ऑलमोस्ट 70,000। गॉट इट और नॉट? बिकॉज नॉर्मल बिकम्स मच 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 ग्रेटर देन एमजी। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। It is not equal to mg. It is much, 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 much greater than mg. Okay. What I'm saying is, ये बॉल ली, ये मास m था, ये बॉल वेलोसिटी v से एंगल 37 पे आके टकराई विद द ग्राउंड। टक्कर खाने के बाद दिया है इसने कि ये v/2 से उछली और वर्टिकल से एंगल 53 पे, और टक्कर खाने से जस्ट पहले एंड टक्कर खाने के जस्ट बाद के बीच का टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। अब ये कह रहा है एफ एवरेज निकालो इन एक्स एक्सिस एंड एफ एवरेज निकालो इन वाई एक्सिस। गाइस क्या करना पड़ेगा मुझे? चेंज इन मोमेंटम लिखना है। चेंज इन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा इधर की तरफ? mv/2, दिस इज 53, माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा इधर की तरफ mv, दिस इज 37। बोलो हाँ, सही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. फाइनल माइनस इनिशियल। अब रिजॉल्व कर दो,
ये आ जाएगा mv/2 साइन 53 हो जाएगा 4/5, इधर हो जाएगा mv/2 cos 53 हो जाएगा 3/5, mv cos 37 हो जाएगा cos 37 हो जाएगा 4/5, साइन 37 हो जाएगा 3/5। सही है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2mv/5। तो इसका मतलब इधर की तरफ नेट लगा, चेंज इन मोमेंटम आया, चेंज इन मोमेंटम लगा आया mv/5, और इधर की तरफ कितना चेंज आया, कितना आया भाई, वे छुप गया है, 4/5 प्लस 3/10, 4/5 प्लस 3/10, तो 11 mv/10। ये डेल्टा p हो गया इन y एक्सिस, ये डेल्टा p हो गया इन x एक्सिस, और फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसको डेल्टा t से डिवाइड कर दूं, इसको डेल्टा t से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज फोर्स इन x एक्सिस है mv/5 डेल्टा t, और एवरेज फोर्स इन y एक्सिस है इधर की तरफ 11 mv/10 डेल्टा t। बोलो हाँ, सही है। यस सर। और कोई ज्यादा सोचे तो मैं ये कह सकता हूँ फील से कि ये मोर और लेस नॉर्मल फोर्स होएगी, और ये मोर और लेस फ्रिक्शनल फोर्स होएगी। हाँ हाँ, टक्कर खाते हुए नॉर्मल बहुत बड़ी होगी होगी और फ्रिक्शन बहुत बड़ी होगी होगी। गॉट इट और नॉट? शायद मैंने सही किया कि एंड में कराया, कंफ्यूजन हो जाता था हर साल। क्यों गाइस? हाँ सर सही करा। यस सर। फिनिशिंग टच करते हुए खत्म करा दो इसे। किस किस को समझ में आ गया है? हाँ गाइस, so this is a question. A liquid of density rho is flowing with a speed v through a pipe of cross-sectional area A. The pipe is bent in the shape of a right angle as shown. What force should be exerted on the pipe at the corner to keep it fixed? पहली बात तो ये सोचो कि कॉर्नर पे लिक्विड पे फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है? लग रही है। क्यों लग रही है भाई? क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, तो भाई तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर चेंज होएगा या नहीं होएगा? वेलोसिटी वेक्टर चेंज होएगा तो मोमेंटम चेंज होएगा, और मोमेंटम चेंज होएगा तो फोर्स लगनी चाहिए। बोलो हाँ, फोर्स लगेगी। गॉट इट? वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज तो फोर्स लगेगी। बोलो हाँ। अब सोचे कैसे कि फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स कैसे सोची जाए? कैन आई से एफ नेट इज dp/dt? देखो, इसको करने के कई तरीके हैं। different people will give you different ideas how to think in this question. I am giving you an idea which I learned in first year in IIT. okay, उन्होंने कहा f net is dp/dt. dp/dt को क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे change in momentum per second. That makes sense. Change in momentum per second. dp हो गया चेंज इन मोमेंटम, बाय dt क्या हो गया? पर सेकंड। गॉट इट और नॉट? इसको थोड़ा सा ना जुगाड़ करके लिख दो, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। बच्चे सोच रहे हैं तो हद ही कर दी। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। हुई मोमेंटम पर सेकंड का चेंज, मोमेंटम पर सेकंड। अब मोमेंटम पर सेकंड को कैसे डिफाइन कर सकते हो? एनीबॉडी? मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड क्या हो गया कि मान लो कोई क्रॉस सेक्शन है और इस पाइप में से
इस क्रॉस सेक्शन से वेलोसिटी जा रही है v। तो किसी ने यहां पर बैठ गया, कोई बच्चा यहां आके बैठ गया, उसने कहा भाई देखो ऐसा है, यहां से पानी बहता जा रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मास बहता जा रहा है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मोमेंटम बहता जा रहा है। तो मोमेंटम पर सेकंड क्या हो गया? मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड, दिस इज मोमेंटम पर सेकंड। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन। अब व्हाट वाज मोमेंटम? मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम वाज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड को लिख सकता हूं मास फ्लोइंग पर सेकंड, मास फ्लोइंग पर सेकंड इनटू वेलोसिटी। एनीबॉडी ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया? मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड को कैसे सोच लिया? मास फ्लोइंग पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम वाज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम पर सेकंड क्या हो जाएगा? मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. मास फ्लोइंग पर सेकंड को क्या लिख सकता हूं? मास क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख सकता हूं मास फ्लोइंग पर सेकंड को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। बोलो हाँ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। सही है नहीं है? यस सर। अब ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को कैसे सोचें? वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया ए है, यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी v है। तो क्या मैं कह सकता हूं टाइम t में कितनी लेंथ बह जाएगी l? तो क्या मैं कह सकता हूं कितना वॉल्यूम बह गया टाइम t में? वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम t इज एरिया इनटू लेंथ। बोलो हाँ। वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम t विल बी एरिया इनटू लेंथ। अगर लेंथ l बह गई तो कैन आई से लेंथ l इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो हम कहेंगे a इंटू वी टी। a इंटू वी टी इज द वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम t। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? फिर से सोचो, ऐसे सोचो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वहां से पानी गया, पानी गया तो वेलोसिटी v थी, तो हम कहेंगे टाइम t में कितना लेंथ बह जाएगा? vt। तो एरिया इंटू लेंथ इज द वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम t। वॉल्यूम फ्लोइंग इन टाइम t हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू vt। तो वॉल्यूम पर सेकंड कितना हो गया? वॉल्यूम पर सेकंड कितना हो गया? av। वॉल्यूम पर सेकंड कितना हो गया? av। तो रो av इंटू v। यहां पर वेक्टर क्या था? ये वेक्टर क्वांटिटी थी। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम था मास फ्लोइंग पर सेकंड इनटू वेलोसिटी। ये वाला वेलोसिटी वेक्टर था, ये वाला वेलोसिटी वेक्टर था। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया रो ए वी स्क्वायर और डायरेक्शन हो गई वेलोसिटी की। मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड का, मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड का मैग्नीट्यूड तो हो गया रो ए वी स्क्वायर और डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? आगे सर। ओके आ गया? आर यू श्योर? मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड का मैग्नीट्यूड हो गया रो ए वी स्क्वायर और डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था लिक्विड पे फोर्स कितना लगा? मान लो लिक्विड पे फोर्स, तो क्या मैं ये कह सकता हूं लिक्विड पे, लिक्विड ऐसे बह रहा था, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड फाइनल is rho a v square in this direction and momentum per second initial, momentum flowing per second initial is इधर की तरफ rho a v square। चेंज निकालना है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, मोमेंटम पर सेकंड। हाँ या ना? इसका मतलब मोमेंटम पर सेकंड फाइनल, मोमेंटम पर सेकंड फाइनल वेक्टर माइनस मोमेंटम पर सेकंड इनिशियल वेक्टर। फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो क्या आएगा गाइस? वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना आता है, तो इधर की तरफ हो गया रो ए वी स्क्वायर, माइनस करूंगा इनिशियल तो इधर की तरफ हो गया रो ए वी स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना हो गया? मतलब इनका ये हो जाएगा हमारा √2 रो ए वी स्क्वायर। एंगल हो जाएगा 45।
दिस इज योर एफ नेट, दिस इज एफ नेट ऑन लिक्विड एट कॉर्नर। किस किस को ये समझ में आ रहा है? बाय द वे 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, पहले बता दूं, और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। गॉट इट? यस सर। यस सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया? तुम्हें डेरिवेशन भी समझ में आनी चाहिए भाई। मान लो इसी क्वेश्चन में ये कह देता जो पाइप है वो 90 डिग्री पे नहीं है, फिर वो कहता भाई पाइप ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, ये एरिया ए था, ये भी एरिया ए था, यहाँ पे स्पीड वी थी, यहाँ पे स्पीड वी थी, ये एंगल थीटा था, कॉर्नर पे लिक्विड। अच्छा बाय द वे, ये मैंने जो फोर्स निकाला है किस पे निकाला? लिक्विड पे निकाला। तो इसका मतलब लिक्विड पे फोर्स कितना लग रहा है? लिक्विड पे फोर्स कितना लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है √2 रो ए वी स्क्वायर। बोलो हाँ। 45 पे ये लिक्विड पे लगा। अब क्या मैं कह सकता हूं एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे, एक्शन रिएक्शन के बेसिस पे लिक्विड पाइप पे फोर्स ऐसे लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन पाइप बाय लिक्विड, चलेगा? दिस इज लाइक योर न्यूटन्स थर्ड लॉ, हाँ या ना? दिस इज फोर्स ऑन पाइप बाय लिक्विड। इसीलिए अगर कभी कोई बेंट पाइप होता है उसमें से पानी जाता है ना स्पीड पे, तो देखना वो सांप की तरह भागता है। अबे पिचकारी मारते हैं जो, क्या बोलते हैं, गार्डनिंग करते हुए, वो टेढ़ा पाइप होता है, सांप की तरफ भागता है, नहीं भागता है? क्यों भागता है? वो इस ब्लू वाली फोर्स के कारण भागता है। गॉट इट और नॉट? इसने ब्लू वाली फोर्स नहीं पूछी है, इसने कुछ तीसरी चीज पूछी है। इसने कहा है व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन पाइप टू कीप इट फिक्स्ड। मैंने कहा भैया लिक्विड ने ऐसे फोर्स लगाया तो मैं ऐसे उसी मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं जो इसको बैलेंस कर दे, सो दैट की नेट फोर्स ऑन द पाइप इज 0। गॉट इट और नॉट? टू कीप द पाइप एट रेस्ट। ये मेरे को हाथ से लगाना पड़ेगा पकड़ के इस डायरेक्शन में। गॉट इट और नॉट? यस सर। इसने ये पिंक वाली फोर्स पूछी, ना ग्रीन वाली पूछी, ना ब्लू वाली पूछी, इसने पर्पल वाली पूछी है। गॉट इट? यस सर। अब मान लो ऐसे दे दिया तो ऐसे वी है, ऐसे वी है, फिर हाँ भाई मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकेंड फाइनल इधर की तरफ हो गया रो ए वी स्क्वायर एट थीटा, माइनस इनिशियल करूंगा तो इधर की तरफ हो गया रो ए वी स्क्वायर, हाँ या ना? और रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, इधर आ जाएगा साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं ये आ जाएगा इधर की तरफ रो ए वी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, इधर हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा रो ए वी स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ 2 minus 2 cos theta into rho a v square at angle alpha, where tan alpha would be sin theta upon 1 minus cos theta. Done. How's that, guys? Did I go too fast? भाई वेक्टर तो सब्ट्रैक्शन किया है फाइनल, तुम्हें तो बस ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया है मैंने कि भाई ये हमारा फाइनल मोमेंटम पर सेकंड हो गया रो ए वी स्क्वायर, इधर इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड हो गया इधर की तरफ रो ए वी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल ये वेक्टर है, माइनस इनिशियल किया तो ये हुआ, यहीं पे छोड़ देना चाहिए था मुझे, आगे तो खुद कर लोगे। गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। या मान लो होमवर्क क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि भाई पाइप हमारा बेंट था ऐसे,
ऐसे था और ऐसे आ रहा था, तो फाइनल इधर होगा, माइनस इनिशियल इधर करोगे और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और फिर तुम रिजॉल्व करके ऐड कर देना, ठीक है कि नहीं है? ओके सर।